हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त ऋषभ शुक्ला, यूपीएससी एस्पिरेंट। दोस्तों, जैसा कि हमारा विषय है भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, तो हम इसमें ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं अथवा क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसको जानने का प्रयास करते हैं कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसको हम क्रमबद्ध तरीके से देखने का प्रयास करते हैं, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। इसको देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, यूनियन and its territories and special area. Constitutional bodies non-constitutional bodies, other constitutional dimension political dynamics, working of the constitution, landmark judgment, and their role, comparison of the constitution। तो दोस्तों, हम इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं कि संवैधानिक ढांचा, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सरकार की कार्य प्रणाली कैसी है, सरकार की प्रणाली कैसी है, फिर उसके बाद केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, केंद्र शासित प्रदेश और उस विशेष क्षेत्र, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय क्या क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम जानेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, फिर अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन, फिर इसके बाद राजनीतिक गतिशीलता, पॉलिटिकल डायनेमिक्स, और उसके बाद वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कार्यप्रणाली। फिर उसके बाद हम क्या जानेंगे, कुछ लैंडमार्क जजमेंट और उनके कुछ इम्पैक्ट, उनके रोल जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लास्ट में जानेंगे कि कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की तुलना करेंगे। तो हम आने वाले सीरीज में इन सभी विषयों पर, इन सभी टॉपिक पर हम चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
थैंक यू सो मच।